हेलो दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग डिफिनीसन देखेंगे, अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो अल्फोंसो कॉर्टाई है। उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिफिनीसन देखते हैं, फिर उसके बाद अप्रोच पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कैसे काम करते हैं और इनका काम क्या होता है, ये करते क्या हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होता है, ये उसका मैकेनिज्म होता है, और किस किस चीज़ का डाइजेशन करता है, ये उसका फंक्शन हो गया। अब जैसे रीनल सिस्टम ले लीजिए, रीनल सिस्टम में उसका मैकेनिज्म कैसे होता है? पहले तीन फिल्ट्रेशन हो जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये तीन मैकेनिज्म है उसका काम करने का। ये मैकेनिज्म फंक्शन क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन करता है, रीएब्जॉर्प्शन करके हमारा ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, बीपी को कंट्रोल रखता है। ये उसका फंक्शन हो गया। इसी के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और फिर ये इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड मॉलिक्यूल वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। मतलब कि ये बताता है कि डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू और सेल मॉलिक्यूल ये सब मिल के कैसे हमारे लाइफ को सस्टेन रखते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी को कैसे लिविंग स्टेट में रखते हैं। अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स ने 5 तरह के अप्रोच बताए हैं। पहला है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, होलिस्टिक या सिस्टम अप्रोच, इसी को सिस्टमिक अप्रोच भी बोल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। चौथा हो जाएगा कंपैरेटिव अप्रोच। पांचवा हो जाएगा इंटरग्रेटिव अप्रोच। ये 5 तरीके के अप्रोचेस हैं। इन सबको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। रिडक्शनिस्ट अप्रोच हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी द स्मॉलर यूनिट, सेल, मॉलिक्यूल, जीन टू एक्सप्लेन द बॉडी फंक्शन। रिडक्शनिस्ट अप्रोच को पहले हम लोग ये देखते हैं ना, रिडक्शनिस्ट अप्रोच होता क्या है। जैसे किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं, फिर 1 बाय 1 उसको स्टडी करते हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का हम लोग, जैसे कि हम लोग पूरा एकदम साइंटिफिक ना एग्जाम्पल देते हुए अलग तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं। अगर गेम खेलता है, अगर मान लो कोई ऑनलाइन कोई मोबाइल में चाहे गेम डाउनलोड करता है किसी ऐप से, चाहे कहीं से डाउनलोड करके उसको खेलता है, तो पहले उसको समझता है। मान लो अगर कोई फाइटिंग का गेम हुआ या गन से कोई खेलने वाला गेम, तो पहले गन के बारे में पढ़ता है, गन कैसे काम कर रही है, कितनी गोली उसमें लोड हो रही है। या कोई रेसिंग गेम हुआ तो किससे एक्सीलरेटर बढ़ रहा है, पहले उसको देखता है, पहले उसको स्टडी करता है। उसको स्टडी करने के बाद वो क्या करता है कि पूरे गेम खेलता है, ताकि फिर उसमें वो मास्टर कर लेता है। उसी तरह कैसे साइंटिस्ट ने क्या निकाला तरकीब कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करेंगे। जैसे सेल को स्टडी कर लिया, मालिक्यूल को स्टडी कर लिया, जीन को स्टडी करके पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन का फिजियोलॉजी कैसे है, कैसे सब काम करता है। अब हम लोग साइंटिफिक एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनिंग द मसल कंट्रैक्शन बाय स्टडिंग एक्टिन, मायोसिन, एटीपी। जब मसल कंट्रैक्शन की बात आती है तो एक्टिन, मायोसिन क्या है? ये 2 प्रोटीन है, और एटीपी क्या है? एनर्जी है। एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन मिलकर हमारे मसल को कंट्रैक्शन करवाती है। आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे एक्टिन मायोसिन के बारे में डिटेल में, कैसे ये कंट्रैक्शन होता है। अभी फ़िलहाल के लिए जान लो कि एक्सप्लेनिंग द मसल कंट्रैक्शन बाय स्टडिंग एक्टिन, मायोसिन, मतलब कि एक्टिन, मायोसिन 2 प्रकार के प्रोटीन होती है, इसे कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इन दोनों को स्टडी करके हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम लोग पढ़ लिए तो हमें क्या फ़ायदा? इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये हल्की सब यूनिट है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ये मायोसिन इंटैक्ट रहती है, उसके ऊपर ये स्लाइड करता है एक्टिन। हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। कैन नॉट एक्सप्लेन होल बॉडी इंटरेक्शन, मतलब लिमिटेशन क्या है? ये मालिकुलर लेवल चाहे सेल है, जीन बाय वन को स्टडी करती है, मतलब कि हर पार्ट को सेपरेट कर करके, सेल, मालिक्यूल,
सबको सेपरेट कर करके स्टडी करती थी, होल बॉडी को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगी। होलिस्टिक या सिस्टम अप्रोच। अब होलिस्टिक या सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, स्टडी द होल सिस्टम एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। मतलब कि पूरे सिस्टम को हम लोग अप्रोच करते हैं, पूरे सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, जैसे कि स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज ए नेटवर्क ऑफ हार्ट वेसल एंड रेगुलेटरी नर्व हार्मोन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो किस में आ जाएगा, सिस्टमिक अप्रोच में आ जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके पार्ट को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कितने होते हैं, माउथ टू एनस तक पूरा उसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लस उसमें कैसे उसका रेगुलेशन होता है, ये पूरा सिस्टमिक अप्रोच में आ जाता है। उसी प्रकार रीनल सिस्टम होता है अलग से, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो बता दिया गया है। ये टोटल सिस्टम बने हुए हैं। और इसका लिमिटेशन क्या है, लेस डिटेल एट मालिकुलर लेवल। मालिकुलर लेवल पर क्या होता है, ये बहुत कम सिस्टमिक अप्रोच है। जब हम सिस्टम को किसी देखते हैं तो उसको मालिकुलर लेवल पे नहीं पता कर पाते हैं। और रिडक्शनिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग मालिकुलर लेवल पर या सेलुलर या जेनेटिक लेवल पे देखते हैं, और होल बॉडी इंटरेक्शन को हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है, तो यूजिंग लैब एक्सपेरिमेंट ऑन सेल टिश्यू एनिमल और ह्यूमन। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग फिजियोलॉजी को समझते हैं, सेल टिश्यू एनिमल्स या ह्यूमन के। ठीक है, कंपेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, कंपेयरिंग फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन विथ एनिमल टू अंडरस्टैंड कॉमन मैकेनिज्म। कंपेयरिंग मतलब फिजियोलॉजी को हम अपने ह्यूमन के फिजियोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी एनिमल के फिजियोलॉजी से। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉमन मैकेनिज्म, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि डाइजेशन का हो गया। अब डाइजेशन का अपना मैकेनिज्म और किसी दूसरे एनिमल के जिससे हमारा सिमिलर है, और उससे हम लोग स्टडी दोनों को कंपेयर करके करते हैं, हमारा कंपेरेटिव अप्रोच होता है। इंटीग्रेटिव अप्रोच में क्या होता है, कंबाइन मालिकुलर सेलुलर आर्गन एंड होल बॉडी टिश्यू पे जो हम लोग अप्रोच करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव अप्रोच में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे एक स्टेटमेंट बना के देता है, स्टडी द स्मॉलर यूनिट सेल मालिक्यूल जीन्स टू एक्सप्लेन द बॉडी फंक्शन। ये हमारा ये बना के दे दिया स्टेटमेंट। तो उसमें रिडक्शनिस्ट अप्रोच है या फिर होलिस्टिक अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल है, कंपेरेटिव अप्रोच, 4 वो बना के दे देगा ऑप्शन, उसमें हमें चूज करना होगा। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच, या फिर एग्जांपल दे देगा, एक्सप्लेनिंग मसल कंट्रैक्शन बाय स्टडिंग एक्टिन मायोसिन एंड एटीपी। ये किस में आ जाएगा, रिडक्शनिस्ट या होलिस्टिक या एक्सपेरिमेंटल या कंपेरेटिव। तो हम लोग उसमें बताएंगे कि रिडक्शनिस्ट कैसे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अगर उसी तरह का देगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं या नेटवर्क ऑफ हार्ट वेसल, स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम छोड़ के यहाँ से दे देगा नेटवर्क ऑफ हार्ट वेसल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म नर्व या हार्मोन, इनको स्टडी हम लोग कंबाइन स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टमिक अप्रोच कहेंगे उसको। ठीक, अब उसी में अगर बना के दे देगा यूजिंग लैब एक्सपेरिमेंट ऑन टिश्यू सेल ऑन ह्यूमन, तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में चला जाएगा। ऐसे ही ये पूरा स्टेटमेंट बना बना के इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। एनसीईआरटी में तो वह रिडक्शनिस्ट अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच या सिस्टम अप्रोच दिया था, लेकिन हम लोग को 5 अप्रोच पता नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो दे सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं अल्फोंसो कॉर्टाई जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। ये इटालियन साइंटिस्ट, इटालियन एनाटोमिस्ट क्या होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी है जो उनके पार्ट को स्टडी, जैसे कि हमारी मसल्स को, बाइसेप्स ब्रैकाई की स्टडी है, बोन की स्टडी, ये सब एनाटॉमी में आता है। ठीक, वो इटालियन एनाटोमिस्ट है। उनका जन्म कितने कब हुआ था, 1822 या 1822। उन्होंने पब्लिश्ड ए पेपर डिस्क्राइबिंग ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग ए हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, दैट स्ट्रक्चर नोन एज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। उन्होंने बताया था कि बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो कॉक्लिया के, उसमें
हेयर सेल लाई करते हैं। हेयर सेल क्या करते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में। ये आर्गन ऑफ कोटाई होता कहाँ है, ये हमारे सिलेबस से कट चुका है। ईयर, आई और ईयर तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, इस बताते हैं। ईयर होता है, ये ईयर पिन्ना हो गया, ये हमारा ऑडिटरी ट्यूब हो जाएगा। आगे चल के हमारा ईयर ड्रम, फिर मिडल ईयर, फिर उसके आगे इंटरनल ईयर होता है। ठीक, यहाँ पे मैलियर, इनकस स्टेपिस, ये हमारा टोटल इनर ईयर हो जाएगा। ये ऐसे कॉक्लिया पार्ट होता है, इधर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉक्लिया जो पार्ट होता है, कॉक्लिया के अंदर होता है हमारा एक दो भाग में इसको डिवाइड करती है। एक जैसे कि बैसिलर मेम्ब्रेन, इधर रीजनल मेम्ब्रेन। ठीक, ये बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लाई करता है, ऐसे इसी को हम लोग जूम करके यहाँ पे देखते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लाई करता है, हेयर सेल। ये हेयर सेल क्या हो जाएगा, हेयर सेल क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स में। उसी को क्या कहा गया, टोटल, इसको टोटल मिला के आर्गन ऑफ कोटाई कहा गया है। ठीक, तो इसमें हमसे मेन हमें क्या याद रखना है, अगर पूछना रहेगा तो ये तो बहुत रेयर चांस है कि इटालियन एनाटोमिस्ट पूछ दे, डीओबी पूछ दे, लेकिन हमसे पूछ सकता है कि हेयर सेल कहाँ लाई करता है, बैसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया, ये हमसे पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है अल्फोंसो कोटाई कौन से आर्गन का के बारे में बताए थे, आर्गन ऑफ कोटाई के बारे में बताए थे। ये हमसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। जब आप पढ़ो तो फिर उसमें ना आप क्वेश्चन निकालो कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसका आप लोग को आज के लिए तो बस इतना ही। अगर इसका आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो हम इसका टेलीग्राम में लिंक हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक, उस पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोट्स PDF के फॉर्म में। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।